हेलो एवरीवन, आज की क्लास में देखेंगे इंग्लिश वोकेबरी जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से है। ठीक है, 10 वर्ड हैं इसमें। पहला वर्ड है डोसिलिटी। डोसिलिटी का मतलब क्या होता है? विनम्रता। ठीक है, ये क्या है? नाउन है डोसिलिटी। डोसिलिटी का मतलब क्या होता है? अ विलिंगनेस टू बी लेड और टफ रीडली गिविंग इन टू अदर विशेस। दूसरों की इच्छा को तुरंत मानना या उन्हें सिखाने की इच्छा। ठीक है, इसका मतलब विनम्रता जाहिर करना। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझे। बीइंग इजी टू गाइड और कंट्रोल, लाइक अ वेल ट्रेन्ड पेट दैट लिसन विदाउट अ पुश। ठीक है, गाइड या कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी तरह से ट्रेंड पालतू जानवर की तरह जो बिना किसी परेशानी से सुनता रहे। ठीक है, इसके एंटोनिम्स वो सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? ओबीडियंस, सबमिसिवनेस, एक्विescence। एंटोनिम्स डिसोबीडियंस, डिफाइनेंस, हॉस्टिलिटी। For example, the docility of the new employees made onboarding easy for the manager। नए एम्प्लॉय की विनम्रता ने मैनेजर के लिए ऑन बोर्डिंग को आसान बना दिया। ठीक है, बहुत आसान बना दिया। नेक्स्ट वर्ड स्पूक। स्पूक का मतलब भूत है, नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है स्पूक का? द सोल ऑफ अ डेड पर्सन दैट इज सैड टू एम्पेयर टू द लिविंग। आत्मा एक मरा हुआ इंसान है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदा है, लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, सिंपल वर्ड another word for a ghost, something that gives you a scary airy feeling। यानी भूत के लिए एक ऐसे कहें तो कुछ ऐसा जो आपको डरावना या अजीब एहसास देता है। ठीक है, घोस्ट सिनोनिम्स है एम्परिएशन, स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? स्पिरिट का मतलब आत्मा। एम्पेरिशन का मतलब होता है प्रेत। ठीक है, घोस्ट का भी मतलब भूत होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ओल्ड एम्प्टी हाउसेस आर ऑफ्टन सेड टू बी फुल ऑफ स्पूक्स। यानी पुराने खाली घर जो बहुत दिनों से खुले ना हो, अक्सर बंद रहते हैं, उनमें अक्सर कहा जाता है कि वह भूतों से भरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? भीड़। यह भी नाउन है, मल्टीट्यूड ये नाउन है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स गैदरेड टुगेदर। बहुत बड़ी संख्या में लोग या चीज़ें एक साथ इकट्ठा होना ना, ग्रुप वगैरह। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज अ हग क्राउड, थिंक ऑफ अ पैक्ड स्टेडियम ड्यूरिंग अ क्रिकेट फाइनल। यानी बहुत भीड़ सोचिए ज़रा, क्रिकेट फाइनल के दौरान स्टेडियम बिल्कुल भरा हुआ है, सका पूरा फुल भरा हुआ है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? स्ट्रॉन्ग, क्राउड, फ्लॉक। एंटोनिम्स हैंडफुल, few individual। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मल्टीट्यूड ऑफ प्रोटेस्टर्स गैदरेड आउटसाइड द पार्लियामेंट बिल्डिंग्स। संसद भवन के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लैक्रीमोज। लैक्रीमोज का मतलब क्या है? रोना। ठीक है, ये क्या है? एडजेक्टिव है लैक्रीमोज। लैक्रीमोज का मीनिंग क्या है? टेंडिंग टू क्राई इजली और फुल ऑफ सैडनेस
एंड टीयर्स, आसानी से रोने लगना या बहुत दुख और आंसुओं से भरा होना, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो समवन हु क्राइज वेरी इजली और अ स्टोरी सो सैड इट मेक्स यू टेयर अप, कोई ऐसा जो बहुत आसानी से रो पड़ता है, या कोई ऐसी दुखद कहानी जो आपकी आंखों में आंसू ला दे, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसका? इमोशनल, टेयरफुल, वीपिंग, ठीक है, स्माइलिंग, लाफिंग, चेयरफुल। फॉर एग्जाम्पल द फिल्म्स लैक्रीमोज एंडिंग लेफ्ट द एंटायर ऑडियंस इन टीयर्स। फिल्म में ऐसी फिल्म की रोंगटे खड़ी कर देने वाली अंत में पूरे दर्शकों को रुला देते हैं, ठीक है। फिल्म लार्सेनी, लार्सेनी का मतलब क्या होता है? चोरी। ये भी नाउन है। लार्सेनी का मीनिंग द unlawful taking of someone else's property without their consent, किसी और की प्रॉपर्टी को उसकी सहमति के बिना गैर कानूनी तरीके से लेना, ठीक है। इन सिंपल वे अ फैंसी लीगल वर्ड फॉर थेफ्ट और स्टेलिंग, चोरी या चुराने के लिए एक जैसी कानूनी, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है? रोबरी, स्टीलिंग, थेफ्ट। और एंटोनिम्स ऑनेस्टी, रेस्टिट्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल ही वाज चार्ज विथ लार्सेनी आफ्टर स्टीलिंग गुड फ्रॉम द वेयरहाउस, गोदाम में सामान चुराने के बाद उस पर चोरी का आरोप लगाया गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लटन। ग्लटन का मतलब नाउन है जी पेटू। ग्लटन का मतलब ग्लटन। इसका मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु ईट्स एंड ड्रिंक फार टू मच ग्रीडीली। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो लालच में बहुत ज़्यादा खाता पीता रहता है, ठीक है। खाने पीने का शौकीन, खाता रहता है सब दिन, पेटू कहते हैं उसे। सिंपल वर्ड में क्या है? समवन हु जस्ट कांट स्टॉप ईटिंग, ऑलवेज गोइंग बैक फॉर सेकेंड एंड थर्ड, कोई ऐसा जो खाना बंद ही नहीं कर पाता, हमेशा दोबारा तीसरी बार खाने के लिए वापस आ जाता है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देखें। इसके सिनोनिम्स है ओवर ईटर, गजल, विंग ईटर, ठीक है। एंटोनिम डीटर, पिकड, निवलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज सच अ ग्लटन दैट ही फिनिश्ड द एंटायर केक बाय हिमसेल्फ, वह इतना पेटू है कि उसने पूरा केक अकेले ही खा लिया, ठीक है। इसका मतलब कौन सा है? डेन्यूमेंट। डेन्यूमेंट का मतलब क्या होता है? अंत समापन। अंत समापन ये क्या है? नाउन है। इसका मीनिंग क्या है? द फाइनल पार्ट ऑफ अ स्टोरी, प्ले और इवेंट वेयर एवरीथिंग इज रिसॉल्व, किसी कहानी, नाटक या घटना का आखिरी हिस्सा जहां सब कुछ हल हो जाता है, ठीक है। समापन इसका मतलब क्या है? समापन हल हो जाता है। सिंपल बेस में कह तो द wrap up, the ending where all loose end of a story finally come together, वह एंडिंग जहाँ कहानी के सभी बिखरे हुए सिरे आखिरकार एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। सिनोनिम फाइनल, एंडिंग, किसी काम को पूरा करना, ख़त्म करना, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। कंक्लूजन,
और एंटोनिम्स क्या है, बिगिनिंग, स्टार्ट, ओपनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, द नॉवेल्स denouement finally revealed who the real culprit was। नॉवल की आखिरकार पता चला है कि असली गुनहगार कौन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अम्ब्रोजियल। अम्ब्रोजियल का मतलब क्या है, मनमोहक, सुगंधित, ये एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली pleasing to taste और smell, delicious और fragrant। इतना स्वाद या सुगंध में बहुत अच्छा, स्वादिष्ट है, खुशबूदार, ठीक है। इसका मतलब सिंपल वे में कहते सो डिलीशियस और स्वीट स्मेलिंग दैट इट फील ऑलमोस्ट हेवनली। इतना स्वादिष्ट या इतनी मीठी खुशबू वाला कि यह लगभग स्वर्ग जैसा लगता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, फ्रेगरेंट, एरोमेटिक, स्कैंटेड और एंटोनिम्स, पूरिट, फ्यूल, समलिंग, पेटिड। एग्जाम्पल क्या है इसका, द एम्ब्रोजियल अरोमा ऑफ बिरयानी फील द एंटायर स्ट्रीट। बिरयानी की खुशबू पूरी गली में फैल गई, ठीक है। अडेप्ट का एडजेक्टिव है, अडेप्ट का मतलब कुशल। इसका मीनिंग समझे तो वेरी स्किल्ड और हाईली प्रोफिशिएंट एट डूइंग समथिंग। किसी काम को करने में बहुत कुशल या बहुत निपुण होना, ठीक है। सिंपल वे में समझे तो रियली गुड एट अ टास्क, समवन हु मेक्स इट लुक एफर्टलेस। किसी में सच में अच्छा, कोई ऐसा जो उसे आसान बना दे, किसी काम को अच्छे से करना, आसानी से कर देना। और इसका क्या है, सुनम, स्किल, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, किसी काम में एक्सपर्ट होना, आसानी से कर दे, प्रोफिशिएंट होना, ठीक है, स्किल होती है। एंटोनिम्स क्या है, इन एस्पिरेशंस, इनकेपेबल, अनस्किल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, शी इज अडेप्ट एट हैंडलिंग डिफिकल्ट नेगोटिएशन विद फॉरेन डेलीगेट्स। वह विदेशी डेलीगेट के साथ मुश्किल बातचीत को संभालने में माहिर है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है स्वाब। स्वाब यह एडजेक्टिव है। स्वाब का मतलब शालीन, सौम्य, बोलो सौम्य व्यवहार हो, बहुत शालीन हो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, हैविंग स्मूथ, पॉलिश एंड कॉन्फिडेंट सोशल मैनर, ठीक है। इतना स्मूथ, पॉलिश और कॉन्फिडेंट सोशल मैनर्स में होना। चार्मिंग, smooth talking and always composed, never a work in public। चार्मिंग, जो अपनी बातें मीठी मीठी बातें करने वाला और हमेशा शांत, सार्वजनिक रूप से कभी अजीब नहीं लगता हो, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है, ग्रेसफुल, स्मूथ, पॉलिश्ड और एंटोनिम clumsy, a work uncouth, ठीक है। एग्जाम्पल, द स्वाब डिप्लोमेट हैंडल एवरी टफ क्वेश्चन विथ एज। यह समझदार डिप्लोमेट हर मुश्किल सवाल को आसानी से संभाल लेता है, ठीक है, आसानी से कर देता है। हाँ, तो हम एक बार कीप करें इनका, जो हमने 10 वर्ड पढ़े हुए हैं। डोलिसिटी का मतलब क्या होता है, डोसिलिटी का मतलब जो दूसरों की इच्छा को तुरंत मानना, अ विलिंगनेस टू बी लेड और टफ रियली गिविंग टू अदर विशेष, जो दूसरों की इच्छा को तुरंत अपना मानना या उन्हें सिखाने की इच्छा, विनम्रता, तो इसका मतलब
स्पूक, स्पूक का मतलब क्या था? स्पूक का मतलब था जो भूत, जो आत्मा, जैसे कि द सोल ऑफ अ डेड पर्सन दैट इज सैड टू एम्पेयर टू लिविंग। आत्मा एक मरा हुआ इंसान है, इसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदा लोगों को भी दिखाई देता है। नहीं, स्पूक का मतलब भूत। मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? जो भीड़, मल्टीट्यूड आ लार्ज, a very large number of people और things gathered together, बहुत बड़ी संख्या में लोग या चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती हैं। ठीक है। लैक्रीमोज, लैक्रीमोज का मतलब जो आसान रोना। टेंडिंग टू क्राई इजली, आ फुल सैडनेस एंड टीयर, जो आसानी से रोने लगता है, बहुत दुख या आंसुओं से भरा होना। ठीक है। लार्सेनी, लार्सेनी का मतलब क्या होता है? द अनलॉफुल थिंकिंग समवन एल्स प्रॉपर्टी कंसर्न। लार्सेनी का मतलब चोरी, यानी किसी और की प्रॉपर्टी को उसकी सहमति के बिना अपनी गैरकानूनी तरीके से लेना। ठीक है। चोरी होना। ग्लटन, ग्लटन का मतलब क्या होता है? ग्लटन का जो खाता पीता है, पेटू। अ पर्सन हु ईट्स एंड ड्रिंक फार टू मच ग्रीडली, जो खाने पीने के लिए लालची हो। ऐसा व्यक्ति जो बहुत लालच में बहुत ज़्यादा खाता पीता रहता हो। ठीक है। डेनूमेंट, डेनूमेंट का मतलब क्या होता है? यानी समापन, अंत होना, किसी चीज़ का पूरा किसी काम को पूरी तरह ख़त्म करना। जैसे कि द फाइनल पार्ट ऑफ स्टोरी प्ले और इवेंट वेयर एवरीथिंग इज रिजॉल्व, किसी कहानी या नाटक या घटना का आखिरी हिस्सा जहाँ सब कुछ हल हो जाता हो, समापन करना। ठीक है। अम्ब्रोजियल, अम्ब्रोजियल का मतलब क्या होता है? जो बहुत अच्छा स्वाद, बहुत अच्छा सुगंधित हो, जैसे कि एक्सट्रीमली प्लीजिंग टू टेस्ट, स्मेल एंड डिलीशियस फ्रेगरेंट, स्वाद और सुगंध में बहुत अच्छा, स्वादिष्ट और खुशबूदार होना। अच्छा। ठीक है। अडेप्ट, वेरी स्किल और हाईली प्रोफिशिएंट एट डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में बहुत कुशल या निपुण होना, यानी अच्छे से करना, किसी काम में एक्सपर्ट होना। ठीक है। स्वाब, स्वाब का मतलब क्या होता है? बहुत कुशल, यानी सौम्य हो, सौम्य, शांत हुआ, शालीन व्यवहार हो। हैवी, स्मूथ एंड पुलिस एंड कॉन्फिडेंस सोशल मेडल हो। स्मूथ यानी शांत स्वभाव का हो, कॉन्फिडेंस हो, समझदार हो। ठीक है। Thank you. Like and subscribe.